coming. All right, welcome back. आपका स्वागत है फिर से। Okay, so we stopped at why we should be part of a local church. हम लोग ने देखा कि क्यों हमको एक स्थानीय कलीसिया का भाग होना So चाहिए। it is in the local church that we will recognize our gifts, our callings, and our functions. और हम लोग हमारे स्थानीय कलीसिया में अपने कामों को, हमारे वरदानों को पहचान पाएंगे। Now, another very important point why we must be part of a local church. और बहुत दूसरा एक महत्वपूर्ण बात है कि क्यों हमको एक स्थानीय कलीसिया का भाग होना चाहिए। The Apostle Paul talks about the church as a body. और पौलुस प्रेरित कलीसिया को बताता है एक देह की तरह। So let's look at our natural body. आइए अपने हम जो स्वाभाविक शरीर है उसको देखें। In the natural body, we are all connected to each other. और हमारे जो शारीरिक शरीर है, हमारे जो शारीरिक देह है, उसमें हम लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। The brain tells the body what to do, और दिमाग शरीर को कहता है कि क्या करना है, and the body does it. और फिर वो शरीर करता है। Right? So our hand is not floating, the leg is not floating. तो हमारा जो हाथ है वो तैर नहीं रहा, हमारा पैर है वो तैर नहीं रहा, The mouth is not near the feet. और जो हमारा मुंह है वह पैर के पास नहीं है, The feet is not near the ear. और जो पैर है वो हमारे कान के पास नहीं है। So there's a design. It's been created in a certain way. और जो आकार या बनावट है उसको एक विशेष रूप से बनाया गया है। Right? So, for example, जो उदाहरण के रूप में, if I want to take this phone, अगर मैं इस फोन को लेता हूं, the brain is telling my body to move my hand and take the phone. और जो मेरा जो दिमाग है वो कह रहा है मेरे हाथ को हिलाकर और फोन को लेने के लिए। But it's acting in milliseconds. और जो यह काम हो रहा है यह मिली सेकेंड के अंदर हो रहा है। Brain, hand connected, take, see. और दिमाग हाथ जुड़ा, देखो, लो देखो। The same way, the spiritual church is connected. और उसी प्रकार जो आत्मिक कलीसिया है वह जुड़ी हुई है। Each part needs each other. और प्रत्येक भाग को जरूरत होता है। Now the brain is telling, okay, if I tell you to see a picture, अगर दिमाग कहता है कि एक चित्र को देखो, example, look at this black cloth. और उदाहरण के रूप में इस काले कपड़े को देखिए। If you're not sleeping, your brain is telling your eyes to look. अगर आप सो नहीं रहे हो लेकिन आपका दिमाग कह रहा है आपकी आंखों को देखने के लिए, Now you can't tell, the eye won't say, no, I will not see. तो आंख ये नहीं कहा कि नहीं मैं नहीं देखूंगा। You tell the ear to see. आप कान को बोलो देखने के लिए, The ear cannot see. The function is different. तो कान नहीं देख सकता क्योंकि कान का काम दूसरा है। But each part is connected to each other. सो प्रत्येक भाग एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। You need your ears to hear what I'm saying. और आपको कान की जरूरत है जो मैं बोल रहा हूँ उसको सुनने के You लिए। need your brain to tell your eyes to see the black cloth. और आपका दिमाग को कहना है कि आंख को कहे कि उस काले कपड़े को देखने के लिए। If you're sitting, your brain has to tell your legs to stand. और अगर आप बैठे हैं तो आपका दिमाग आपके पैर को कहेगा खड़े होने के लिए। So it's all connected to each other. तो ये सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। And if you look at a physical body, और आप अगर एक भौतिक शरीर को देखते हैं, there are still things in our body which even doctors and scientists are trying to figure out. और हमारे शारीरिक देह में ऐसे भाग भी हैं जिसको वैज्ञानिक और चिकित्सक डॉक्टर अभी भी खोज कर रहे हैं। That's why the Bible says we are fearfully and wonderfully made. और इसीलिए बाइबल बताती है कि हमको बहुत ही भयभीत रूप से और अद्भुत रीति से बनाया गया है। So for us to mature, to grow and develop ourselves, और अपने आप को परिपक्व करने के लिए, बढ़ाने के लिए, we need to have communion and relationships with each other in the body of Christ. और मसीह के देह में हमको एक दूसरे के साथ संबंध, एक दूसरे के साथ रिश्ता रखना बहुत जरूरी है। What happens in the natural, if I don't eat food, I will become weak. तो स्वाभाविक बातों में क्या होता है, अगर मैं भोजन ना करूं तो मैं बहुत कमजोर हो जाऊंगा। My body will feel weak. और मेरा शरीर बहुत कमजोर महसूस करेगा। Same thing translated in the spiritual. और वही चीज अगर हम लोग आत्मिक रूप में अनुवाद करते हैं, if I don't have
the word of God, the food of God's word, or relationships and building and discipleship, अगर हम परमेश्वर के साथ वो रिश्ता, उसके वचन के साथ वह संबंध, वो रिश्ता, वह चेला, अगर शिष्य हम नहीं बनते हैं तो I will remain weak. मैं कमजोर बन जाऊंगा, कमजोर रहूंगा। Right? Just as natural food supplies strength to the entire body, जैसे प्राकृतिक या स्वाभाविक भोजन जो हमारे शरीर में ऊर्जा लेकर आती है, the same way in the spiritual context, all of this provides strength to the spiritual body. और उसी प्रकार आत्मिक संदर्भ में ये सारे बातें ताकत या साहस प्रदान करती है हमारे आत्मिक देह को। Right? So in the physical body, you need what? Minerals, vitamin A, B, C, D, whatever. Then So- you need all kinds of things, foods to strengthen your body. और जैसे कि आपको भौतिक शरीर में क्या आपको चाहिए, आपको खनिज चाहिए, फिर आपको विटामिन ए बी सी अन्य प्रकार के भोजन चाहिए आपको आपके शरीर को ताकत देने के लिए। Now, while eating, do you tell the food you go correctly to give me vitamin A? क्या आप जब खाते हैं तो आपको क्या भोजन को कहते हैं कि तुम जाओ और सही रूप से मुझे विटामिन ए दो? Do you do that? क्या आप ऐसा करते हैं? नहीं करते। Yes or no? हाँ या ना? No, you just say thank you, Jesus, for kana and you eat. आप कहते हैं कि परमेश्वर धन्यवाद भोजन के लिए और आप खाते हैं, But the body will do everything else. लेकिन जो शरीर है हमारा वो सब कुछ कर देता है। Whatever is needed will be digested. What is not needed will be taken in a separate place. और जो हमको जरूरत है वह पचाया जाएगा और जो नहीं जरूरत है उसको अलग जगह में लेके जाया जाएगा। Same thing happens in a उसी- spiritual body. और उसी प्रकार हमारे आत्मिक शरीर में भी ऐसी बात होती है। Remember, character is developed in a spiritual body. चरित्र का निर्माण होता है आत्मिक देह में। What is character? चरित्र क्या होता है? Character is who we are when nobody is watching. चरित्र वह है कि हम कौन है जब कोई भी हमें नहीं देखता। This is a hard thing to talk about. ये बहुत ही कड़ी बात है बात करने के लिए। Everyone saw David as a king of Israel, सब लोगों ने देखा दाऊद को एक इजराइल के राजा के रूप में, the anointed man of God. और परमेश्वर का एक अभिषिक्त जन। But when nobody was watching, लेकिन जब कोई नहीं देख रहा था he fell in sin. वह पाप में पड़ गया। Our character is who we are when nobody is watching us. तो हमारा चरित्र यह है कि जब हमें कोई नहीं देखता तो हम कौन हैं? That's who we really are. तो वास्तविक रूप से हम वही हैं। Because outside it's very easy to say Jai Masih ki. देखिए बाहर से बहुत आसान होता है कहना कि जय मसीह की, But our real character is who we are when nobody is watching us. तो हमारा जो वास्तविक जो चरित्र होता है या वह होता है कि जब हम अकेले में होते हैं, एकांत में होते हैं। Now I'm not saying we don't make mistakes. हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप गलती नहीं करते We हैं, will make mistakes. हम लोग गलती करेंगे। But when we are in the body of Christ, जब हम मसीह के देह में होते हैं character is developed. We sharpen each other. और चरित्र को निर्माण किया जाता है, हम एक दूसरे को धार करते हैं, तेज करते हैं। Right? I'm able to learn from others. Others are able to learn some things from me. मैं दूसरे से कुछ सीखने के योग्य होता हूँ और दूसरे भी हमारे से कुछ सीखने के योग्य होते हैं। Now, when I was in Bible college, after the sessions, this is 2008, 2009, after the sessions, I would write questions. और जब मैं बाइबल कॉलेज में था तो जो हमारे पढ़ाया जाता था उसके सत्र के बाद मैं प्रश्नों को लिखता था। I would go to the pastor. और Pastor, मैं पास्टर के पास जाता था you tell me what is the answer for these questions. तो मैं पूछता था, पास्टर जी बताइए इसका उत्तर क्या होगा? Keep asking questions. और मैं प्रश्न पूछता ही रहता था, Anytime. कभी भी। Tea break, lunch break, no break, keep asking. चाय का ब्रेक, दोपहर के खाने का ब्रेक या ब्रेक ना भी हो फिर भी पूछते रहता था। After the church also, I'll be watching. और I can go and ask. कलीसिया के बाद भी मैं देखता रहता था कि वो है कि नहीं, कि मैं जाके प्रश्न पूछूं। Now, why? Because I knew that this is something that, I needed to develop myself and learn some things. क्यों? कि मुझे ये जरूरत थी कि ताकि मैं इसको देखकर मेरे ऊपर मैं उसका निर्माण कर सकूं और अपने अपने को बना सकूं। Maturity happens when we learn from each other. और परिपक्वता उस समय आती है जब हम एक दूसरे से सीखते हैं। And I thank God for the wonderful opportunity that at a young age I got connected and I was able to learn so much. और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि ऐसी युवा
उम्र में मैं जुड़ पाया और मैं इतना ज्यादा सीख पाया। I'm still learning. मैं अभी भी सीख रहा I want हूँ to keep learning. और मैं सीखते रहना चाहता हूँ। Right? So, what is the point? Our life's calling is not, it's not, we cannot live it out alone in isolation. और जो हमारा जो जीवन का बुलाहट है वह एकांत में अकेले रह के रहना नहीं है। God uses people to help us fulfill the call of God in our life. और परमेश्वर लोगों का उपयोग करते हैं कि हमारे जीवन में जो बुलाहट है उसके द्वारा अपने उद्देश्य को पूरा करे। God's anointing, God's blessing is also released on a community of people. और परमेश्वर का जो अभिषेक है, परमेश्वर का जो काम है वह दिखाया जाता है लोगों के समुदाय के बीच में, समूह के बीच में। So some of them are very anointed teachers, some of them are very anointed preachers, some are very anointed in worship leading. तो कुछ होते हैं कि बहुत अभिषिक्त प्रचारक होते हैं, कुछ बहुत अभिषिक्त शिक्षक होते हैं, कुछ अभिषिक्त आराधना के अगुवे होते हैं, Some are very anointed in business. और कुछ बहुत अभिषिक्त होते हैं व्यवसाय में। We have a couple of testimonies in our church. हमारे कलीसिया में ही बहुत सारे कुछ गवाहियां हैं। 20 years ago, 20 साल पहले a man came from another city एक व्यक्ति आया दूसरे शहर से, with 100 rupees in his pocket, उसके पॉकेट में 100 रुपए लेकर, entered church, और वह कलीसिया के अंदर आया, and now he's got a big business. और God has अभी blessed him. और अभी उसका बहुत बड़ा व्यवसाय है, And he gave his testimony. और उसने अपना एक गवाही दिया। God gave him the wisdom, the idea. Okay, you start this business. परमेश्वर ने उसको वह बुद्धि दी, वह तरकीब दिया कि तुम इस व्यवसाय को शुरू करो। 20 years later, he's a big businessman. और 20 साल के बाद वह एक बहुत बड़ा व्यवसाय बन गया है। It's the wisdom of God. यह परमेश्वर का बुद्धि है। There were people who spoke into his life. और कुछ लोग थे जो उनके जीवन में बात He किया, got connected to a cell group, what we call life groups. और वहां पे लाइफ ग्रुप या सेल ग्रुप जिसको कहते हैं, वहां पे वह जुड़ गया, And he was able to grow over the years. और फिर सालों में वह बढ़ने लगा, बढ़ते रहा। Right? So God can use people. He will use people to speak to us. सो परमेश्वर लोगों को इस्तेमाल करेगा, वह लोगों को इस्तेमाल करेगा कि वो हमसे बातें करे। Okay, so let's go to chapter 2. आइए हम अध्याय 2 में जाएंगे। Chapter 2, what is the purpose of the local church? और स्थानीय कलीसिया का उद्देश्य क्या है, What is the mission? उसका जो मिशन क्या है, What is the message? उसका संदेश क्या है, What is the methods that we have to use? और तरीका क्या है। Let's read the Great Commission, Matthew chapter 18, verse 18 to 20. और वह महान कार्य उसको हम पढ़ेंगे मत्ती 28 का 18 से 20 में। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूँ। Yeah. आमीन। So Jesus is giving this commission before he's going, the last commission. और यीशु उसके जाने के पहले एक बहुत अंतिम कार्य देके जा रहा है। Now we know what we've talked about this before. और हम जानते हैं इसके बारे में, हम लोगों ने पहले भी बात की थी। But 2 points from this that we want to take. 2 points. और 2 मुख्य बातों को हम लेना चाहते हैं इसमें। 2 बातें। Number 1 पहली बात is evangelize. वह सुसमाचार प्रचार करना। And number 2 दूसरा is discipleship. चेला बनाना। So the mission of the church is to evangelize, और जो कलीसिया का कार्य है वो है सुसमाचार प्रचार करना, to bring people into the kingdom of God, कि लोगों को परमेश्वर के राज्य में लेकर आए, to help them grow in the things of God, और परमेश्वर के बात में उनको बढ़ाएं, to take them from being babies to becoming mature in Christ. और उसको एक नवजात शिशु से लेकर उसको एक परिपक्व मसीह बनाने के लिए हम उसको तैयार करें। So the Great Commission can be brought down to these 2 points, evangelism and discipleship. और जो महान कार्य है उसको 2 भागों में बांटा जा सकता है, एक है सुसमाचार प्रचार करना और दूसरा है चेले बनाना। Now, how we do it is different in different local churches. और जैसे हम करते हैं वो अलग होता है अलग अलग कलीसियाओं में। Now, you may have an idea to do evangelism. आपके पास एक तरकीब हो सकती है सुसमाचार प्रचार करने की। I may have a different idea to do evangelism. मेरे पास भी एक तरकीब हो सकती है, अलग तरकीब हो सकती है उससे करने के लिए। You may have a different
idea on how to do discipleship. आपके पास एक अलग तरीका हो सकता है कि कैसे आप चेले बनाएं, I may have a different idea on how to do discipleship. तो मुझे हो सकता है एक अलग तरीका कि कैसे मैं चेले बनाता But हूं। the point is, we are fulfilling the mission of the church. बात यह है कि हम जो कलीसिया का जो कार्य है उसको पूरा कर रहे हैं। The mission is what? तो कार्य क्या है? Bring people into Christ, discipleship, disciple them. लोगों को मसीह में लेकर आइए और उनको शिष्य बनाइए, चेले बनाइए। Secondly, दूसरी बात, what is the message of the church? और कलीसिया का संदेश क्या We है? talked about this in lifestyle evangelism. और जीवन शैली सुसमाचार के बारे में जब हम सीख रहे थे उसमें हम लोगों ने बात किया। The message of the church is the message of the cross of Jesus Christ. और जो कलीसिया का संदेश है वह है क्रूस का संदेश जो यीशु मसीह का है। All we have to do as a church is preach the gospel. और एक कलीसिया के रूप में हमको जो करना है कि हम प्रचार करते रहें। Remember, Paul writes in 1 Corinthians, he says, it is foolishness to those who are perishing. और यह पहले प्रेरित पौलुस कहता है कि यह मूर्खता है जो लोग नष्ट हो रहे हैं उनके लिए, But it's the power of God is salvation. लेकिन जो परमेश्वर का सामर्थ्य है वह है बचाया जाना, उद्धार होना। So how can I preach this gospel? तो किस प्रकार इस सुसमाचार का हम प्रचार करें? Different methods we can use. अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। But very important, we should teach the whole counsel of God. और परमेश्वर के संपूर्ण परामर्श को हमको सिखाना जरूरी है। That means what? We have to teach sound doctrine. इसका मतलब क्या है कि हमको जो अच्छे सिद्धांत हैं उसको सिखाना चाहिए। Right? So last week, I think you learned about hermeneutics. और पिछले सप्ताह आपने व्याख्या विज्ञान के बारे में पढ़ाई की। Right? Interpreting scripture. और वचन का अनुवाद करना। Right? So when we are, as the message we preach must be the whole counsel of God. और अगर जो संदेश हम प्रचार करते हैं वो होता है परमेश्वर का संपूर्ण परामर्श, संपूर्ण आदेश, Sound doctrine और भली सिद्धांते। is what I'm saying in line with God's word. जो मैं कह रहा हूं क्या वह परमेश्वर के वचन से मिलता है? Is what I'm interpreting in the scripture correct? और जो मैं क्या वचन से अर्थ निकाल रहा हूं क्या वो सही है? Now I listened to one sermon many years back, मैंने एक संदेश को सुना बहुत साल पहले, and this preacher was preaching, और यह प्रचारक प्रचार कर रहा था, and he said he was preaching about the Good Samaritan. और वह एक भले सामरी के बारे में प्रचार कर रहा था। You know the story of the Good Samaritan? क्या आप जानते हैं नेक सामरी के Right, so उस कहानी के बारे में? So the thieves beat up this man and left him lying dead. और डाकू एक व्यक्ति को पीटते हैं और उसको अधमरा छोड़ के चले जाते हैं। So then this man comes on a donkey. He takes this person who was beaten, puts him on the donkey, puts him in the hotel. और एक व्यक्ति आता है गधे पर चढ़ के और उसको उस व्यक्ति जो अधमरा था उसको लेकर गधे पर लेकर उसके एक सराय में लेकर ले जाता है। Everything was okay till there. वहां तक सब कुछ सही था। But then he started saying this. और तब उसने जाके कहना शुरू किया। He said that the donkey are the 4 pillars of the church. और उसने कहा कि जो गधा है वह 4 खंबे हैं कलीसिया के। And the man who put the thief on the, who helped the thief was Jesus, और the Messiah. और जो व्यक्ति ने उसको जिस व्यक्ति को मारा गया था चोरों के द्वारा वह मसीहा है। And the hotel was the local church. और जो होटल था, जो सराय था, वह स्थानीय कलीसिया है। Tell me this. अब मुझे बताइए, You can take a story अब एक कहानी को ले सकते हैं and make it completely, make a misery out of it. और उसका मतलब ऐसा बनावट बना देते हैं आप उस कहानी को लेकर कि जो अर्थ से परे है। That is called wrong doctrine. उसको कहते हैं गलत सिद्धांत। So when we are preaching and teaching, the message we preach must be in line. तो जब हम प्रचार कर रहे हैं, सिखा रहे हैं, वह सब उस वचन के साथ मिलना जुलना होना चाहिए। Paul writes to the Ephesians, he says, guard against every wind of doctrine. और पौलुस लिखता है इफिसियों में कि जितने भी जो सिद्धांत हैं उससे अपनी रक्षा कर। So here in Ephesians chapter 4, he says, don't be like those who are very easily tossed about. और आप ऐसा ना बने जिसको किसी भी शिक्षा में लोग इधर उधर, गलत शिक्षा में इधर उधर उनको बहा ले जाते हैं। Because in Ephesus there were people coming and sharing new ideas, new
doctrines. और इफिसुस में बहुत सारे ऐसे लोग थे जो आकर नए नए बातों को सिखाते थे, नए नए सिद्धांतों को सिखाते थे, So he wanted to make sure that this doesn't happen. और वह इस बात से सुनिश्चित होना चाहता था कि यह नहीं हो, So I must know this word. ताकि इस वचन को हम अवश्य रीति से जान पाए I must be rooted in this word. और इस वचन में अपना जड़ हम गड़ा लें, So even when challenges and difficulties come, ताकि जब चुनौतियां और कठिनाइयां आती हैं तब say, no, God, I know you're with me. Your word says that. और आप कहें कि हम जानते हैं कि परमेश्वर आपका वचन मेरे साथ रहेगा। Right? Thirdly, what is the method that we use? और तीसरा कि हम तरीका क्या इस्तेमाल करते हैं, पद्धति कैसा इस्तेमाल करते हैं, Now, this is very, very, very important. और यह बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। We can do the message. आप संदेश दे सकते हैं, Sorry, we can have the mission हमको वह कार्य हो सकता है, burning in our hearts. हमारे हृदय में वह जलन हो सकती है, We can learn the message, हम एक संदेश को सीख सकते हैं, but लेकिन we can give the message in the wrong way. हम उस संदेश को गलत तरीके से दे सकते हैं। Imagine, कल्पना कीजिए, God speaks to us. परमेश्वर हमसे बातें करते हैं, Example, we get a prophetic word, जैसे उदाहरण के रूप में अगर हमको कोई भविष्यवात्मक वचन मिलता है, right? And God gives a word, and all I have to do is to release the prophetic word. और परमेश्वर हमको वचन देता है और जो हमको करना है कि उस वचन को हम बांटें। For example, I'm praying for somebody, जैसे उदाहरण के रूप में अगर मैं किसी के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ and God releases in my spirit saying, tell this boy that I'm going to use him as a pastor. तो परमेश्वर कह रहा है कि इस लड़के को बोलो कि मैं उसको एक पासवान की तरह इस्तेमाल करने वाला हूँ। That's the word I received from God. और यह वचन परमेश्वर से मुझे मिला, Now I'm praying for him, और फिर मैं उसके लिए प्रार्थना कर and रहा I'll हूँ। say, God is speaking to me. परमेश्वर, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि परमेश्वर मुझसे बात कर रहा है, God is going to make you a pastor. परमेश्वर तुमको एक पास्टर बनाएंगे You are going to start preaching in hundreds of places. और 100 देशों में जाकर तो प्रचार करना शुरू करोगे, Thousands of people will believe in Jesus because of you. और हजारों लोग तुम पर यीशु पर विश्वास करेंगे तुम्हारे कारण, Thousands of people will come to church. और हजारों लोग कलीसिया में आएंगे, God will use you as a great man of God. और परमेश्वर को इस्तेमाल करेगा एक परमेश्वर के महान जन के रूप में। Now what have I done? तो मैंने क्या किया, I've added my own masala. तो मैंने अपनी मसाले को जोड़ दिया उसमें। The word was, tell him I will use him as a pastor. तो वचन मुझे मिला था कि जाके उसको बोलो कि मैं इसको पास्टर के रूप में इस्तेमाल करूंगा। Not thousands of people, 100 churches, all that God didn't say. I added that. नहीं, हजारों कलीसिया नहीं, हजारों लोग आएंगे, वैसा नहीं, मैंने उसको जोड़ा। So the method that we preach must be a pure and holy. तो जो तरीका हमको इस्तेमाल करना चाहिए वह शुद्ध और पवित्र होना चाहिए। Do not use the word of God to serve our own purposes, our own agendas. और परमेश्वर का वचन का इस्तेमाल ना करें अपने कार्यों को पूरा करने के लिए, अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए। He wanted to make sure that he's right. He's saying, Paul is writing to Timothy, he says, be right in front of man, be right in front of God. और परमेश्वर पौलुस तिमोथी को लिख रहा है कि तू परमेश्वर के सामने सिद्ध रहे और मनुष्य के सामने भी सिद्ध रहे। Be an open book, be pure before God. और खुले किताब की तरह परमेश्वर के सामने शुद्ध रहे। This is a beautiful example. 2 Corinthians 8. और ये एक बहुत सुंदर उदाहरण है, 2 कोरिन्थियों अध्याय 8। It's there in your books there. वो आपकी किताब में है वहां पर। See, Paul had to send some money to another church. पौलुस को किसी अन्य कलीसिया में पैसे भेजना था। He had to send it to Corinth. उसको कोरिन्थियों में भेजना था। So he had to go to Corinth, collect the money and bring it to the believers in Jerusalem. और उसको जाना था कोरिन्थ में, उस पैसे को लेकर यरूशलेम के विश्वासी के पास लेके आना था। So what did Paul do? तो पौलुस ने क्या किया? He said, Titus, okay, Titus, you go. उसने कहा तीतुस तू जा, but we will send one more brother with you. और पौलुस ने कहा कि तो तीतुस तू जा और तुम्हारे साथ एक और भाई को भेजूंगा। So both of you go, collect the money, और तुम दोनों जाओ और पैसे को लो and bring it here to Jerusalem. और यहाँ पर इसको यरूशलेम में लेकर आओ। So that there is some kind of accountability. ताकि किसी एक प्रकार का लेखा देना हो। So that nobody can blame, hey, Paul and Titus are good friends. कोई ऐसा ना हो कि
लोग कहें कि पौलुस और टाइटस दोनों तीतुस दोनों अच्छे दोस्त हैं। So maybe Titus took a few notes and put it in his pocket. हो सकता है कि टाइटस ने कुछ नोट लिए और अपने पॉकेट में डाल दिए, And later they will share it with each other. और बाद में वे एक दूसरे को बांट लेंगे। But Paul says, Titus, I'll send another brother with you. Both of you go. Both of you bring the money and come. और पौलुस कहता है कि मैं एक दूसरा भाई भी तुम्हारे साथ भेजूंगा, तुम दोनों जाओ और पैसे को लेकर यहाँ पर He आओ। wanted to be right in front of man and right in front of God. वह परमेश्वर के आंखों के सामने और मनुष्य के सामने के सामने वह सही सिद्ध होना चाहता था। Did Apostle Paul have to do this? क्या प्रेरित पौलुस को ऐसा करना जरूरी था? Not needed. He's an apostle. He doesn't have to listen to all these people. नहीं नहीं, ये जरूरी नहीं था। वह एक प्रेरित था और दोनों को सुनने के लिए उसकी कोई जरूरत नहीं थी। He's a great man. वह एक महान व्यक्ति था, But he was willing to do this. वह इसको करने को चाहता था। He didn't want to bring offense, no compromise when it comes to the gospel. और जब वो सुसमाचार है उसके बीच में कोई रुकावट, कोई समझौता वो नहीं लाना चाहता So था। this is a balance that we must maintain. और इसी प्रकार का जो समानत्व है उसको हमको बताना चाहिए और रखना चाहिए। While preaching the gospel, सुसमाचार प्रचार करने के दौरान, while ministering to people, सेवकाई करने के दौरान लोगों के बीच में we must not offend them, हम उसको दोषी न बनाएं, but we must also not compromise. लेकिन हमको समझौता भी नहीं करना है। So for example, somebody may come and say, hey, is idol worship wrong? तो अगर मान लीजिए उदाहरण के रूप में कोई कहेगा क्या मूर्ति पूजा गलत है? Now, two ways to answer this. और दो तरीका है इसका उत्तर देने के लिए। 100% wrong, you are wrong. If you keep believing, you'll go to hell. और 100% गलत है, तुम गलत हो, तुम अगर विश्वास करोगे तो तुम नरक में जाओगे। That's one response. एक उत्तर है। Second response दूसरा उत्तर, is, not compromising, समझौता ना करना, yet not offending the person. लेकिन उस व्यक्ति को ठेस भी ना पहुंचाना। This is the reason why we don't believe in idol worship. देखिए यही कारण है जिसमें हम विश्वास नहीं करते मूर्ति पूजा पर। Give them the reasons. उनको कारण दीजिए Share with them the gospel और उनको सुसमाचार दीजिए and bring them to Christ. और फिर उनको मसीह में लेकर आइए। That's our responsibility. वो हमारी जिम्मेदारी है। There's a saying, तो एक कहावत है, you can't cut off somebody's nose and then give them a rose to smell. और किसी के नाक को काट कर आप उनको गुलाब नहीं दे सकते कि उनको वो सूंघे। You can't curse somebody and then tell them, hey, Jesus is there. और आप किसी को शापित दे के नहीं कह सकते हैं कि ये देखो यीशु है। It's not going to work. ये काम नहीं करेगा। Right? So we need to understand how to balance these two. तो इन दोनों के बीच में किस प्रकार का बैलेंस या समानता रखना है उसको आपको सीखने की जरूरत है। Don't criticize, किसी का आप आलोचना मत कीजिए, but don't compromise. लेकिन समझौता भी मत कीजिए। Then we do ministry in the demonstration of the Spirit and power. देखिए हम सेवकाई करते हैं वह सामर्थ और उस सेवकाई को दिखाने के लिए। What is the first verse we read? पहला जो वचन था हम लोगों ने क्या पढ़ा? I will build my church मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा and the gates of hell shall not prevail against it. कि अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होगी। Now, if we don't have the Holy Spirit's power, और अगर हमको पवित्र आत्मा का अगर सामर्थ नहीं रहता है, it's like going near hell with a water gun. इसका मतलब होता है कि हम नरक में जा रहे हैं वह पानी के बंदूक को लेकर। Have you seen water gun? आपने पानी का जो बंदूक पिचकारी देखा Children है? will play, no, with the water gun. बच्चे खेलते हैं ना, वो वाटर गन पिचकारी की तरह जो होता है। Can you fight the enemy with a water gun? क्या आप शत्रु से वो पिचकारी से लड़ सकते हैं? That means you need the demonstration and the power of the Holy Spirit in ministry. और सेवकाई में जो पवित्र आत्मा का दिखाया जाना और उसका सामर्थ करना रखना बहुत जरूरी है। I'm going to be a little stern here, मैं थोड़ा और दृढ़ हो जाऊंगा यहाँ, but I'm only doing this to encourage us. तो मैं ये बताना चाहता हूँ तो आप लोगों को प्रेरित करने के लिए। Do not step into full-time ministry if you're not willing to pay the price. अगर पूरे समय की सेवकाई के लिए तब तक ना आप कदम डालें जब तक आप मूल्य चुकाने के लिए तैयार ना हो। We need the demonstration of the power and the Spirit. तो जो दिखाना है आत्मा के सामर्थ का, उसकी जरूरत होती है। We need the supernatural. हमको अलौकिक की जरूरत होती है। Only then the work of the enemy is destroyed. तब जाकर जो शत्रु का कार्य है वो बर्बाद होता है।
Then another way to do ministry, और दूसरा तरीका जो है सेवकाई करने का, spirit directed. और आत्मा के द्वारा उसको अगवा होना, We should plan. आत्मा के द्वारा निर्देशित, यानी should- हमको योजना बनाना We है, should make a strategy. हमको एक योजना को बना के रखना है। Apostle Paul, when he went on his missionary journey, he planned. जब प्रेरित पौलुस अपने मिशनरी की यात्रा में गए, तो कार्य की यात्रा में गए, तो उन्होंने योजना बनाई, Right? Everywhere. He said, okay, I'll go to Galatia, I'll finish the churches, then I'll go back to Jerusalem. उन्होंने ऐसा कहा कि मैं गलतियों को जाऊंगा, वहां पे कलीसिया कामों खत्म करूंगा, फिर मैं यरूशलेम को जाऊंगा। Before starting his second missionary journey, he said, okay, let me go and see the churches in Galatia and then go into Europe. और फिर उन्होंने अपने जो कलीसिया का काम को शुरू करने, दूसरे कलीसिया का काम को शुरू करने से पहले उन्होंने कहा कि मुझे जाकर गलतियों की कलीसिया को देखना है, उसके बाद फिर मैं यूरोप की ओर यात्रा करूंगा। But we know that the Holy Spirit directs us. और हम ये जानते हैं कि पवित्र आत्मा हमको हमारा मार्गदर्शन करते हैं, But he also expects us to plan लेकिन and वह strategize. वह चाहते हैं कि हम भी योजनाओं को बनाए, अपने मार्गों को तैयार करें। Everyone here with me? क्या आप मेरे साथ हैं सब लोग? You plan to come to Bangalore for 2 months Bible college. आपने योजना बनाए बेंगलोर में आने के लिए 2 महीने के बाइबल कॉलेज के लिए, No, the Holy Spirit put it in your heart, पवित्र आत्मा ने आपके हृदय में डाला, but you planned to come here. लेकिन आपने योजना बनाए यहाँ पे आने के लिए। You didn't sit and say, okay, ticket, come to me in Jesus' name. आपने ये नहीं कहा कि टिकट यीशु के नाम से आ जा मेरे पास। Even while going, you can't say, ticket, come to me in Jesus' name. और आप जाने के समय ये भी नहीं कह सकते कि टिकट यीशु के नाम से मेरे पास आ जा। Then here they'll all be saying, "Chal jao, jaldi." और यहाँ पे तो लोग आपको कहेंगे, सागर भाई लोग कहेंगे जाओ जल्दी जाओ। Not Sagar, but everyone else. Just kidding. You understand? आप समझ रहे हैं ना? We are spirit directed, but we also need to plan. देखिए हम लोग आत्मा के द्वारा निर्देशित है, लेकिन हमको योजना बनाने की जरूरत है, And we must be strategic in our ministry. और हमको योजना बनाना है हमारे सेवकाई के लिए, In the local church, we must be strategic. और हमारे स्थानीय कलीसिया में हमको बहुत योजना बनाने की जरूरत है। Let me give you this example. Very मुझे simple example. मुझे एक बहुत सरल उदाहरण देने दीजिए। Bible college बाइबल कॉलेज is from January to April. और बाइबल कॉलेज जनवरी से लेकर अप्रैल तक है। May, June, July, break. मई, जून, जुलाई छुट्टी, ब्रेक। August to December. अगस्त से लेकर दिसंबर तक, Again, December holidays. फिर दिसंबर की छुट्टियां, Again, January to April. फिर जनवरी से लेकर अप्रैल तक। April. So May, June, July, 3 months. What do? तो मई, जून, जुलाई 3 महीने हम क्या करें? We have the place. हमारे पास ये जगह है, We have this material. और हमारे पास ये सारे किताबें हैं, We have the teachers. हमारे पास शिक्षक हैं। What to do? क्या करना है? शॉर्ट टर्म बाइबल कॉलेज। Short-term Bible college. Is it a good idea or bad idea? क्या ये अच्छा तरकीब है, खराब तरकीब है? वो यही है ना, वो यही है शॉर्ट टर्म बाइबल कॉलेज जो चल रहा है। right? So you all will now 2 months will get over. 2 महीने खत्म हो जाएंगे, July 15th onwards till about 30th is our break. और जुलाई 15 के बाद 30 तारीख तक लगभग हमारा एक ब्रेक रहेगा, August 5th, a new batch will come. और 5 अगस्त को एक नया बैच आएगा। Strategy, thinking. ये सब सोच है, ये योजनाएं हैं। We don't need, Holy Spirit to come and stand and tell you. It's simple. पवित्र आत्मा का जरूरत नहीं कि हमें यहाँ पे खड़े होकर हमको बताए, ये बहुत सरल है। Like this, we plan many things. तो इस प्रकार हम बहुत सारी बातों की योजनाओं को बनाते हैं। See, we already know what is going to happen the whole of 2025. We have the dates ready. और हम जान गए हैं कि 2025 तक क्या होगा, वो सारे तारीख हमारे पास तैयार है। Men's conference, women's conference, leaders conference, missions, weekend school, all the dates are set for 2025. जी, पुरुषों का अधिवेशन, महिलाओं का अधिवेशन, फिर दूसरे सभाएं, दूसरे सारे जो काम है वो सब आने वाले दिनों के लिए तैयार कर दिए जा चुके हैं। It's already done. वो कर दिया गया है। So we cannot say, I didn't know. मैं ये नहीं कह सकता कि मैंने जाना, We already know. अब आप जान चुके हैं। Calendar is ready. जो कैलेंडर है वह तैयार है। And another last way of doing ministry in the local church is to be relevant. और जो दूसरा अंतिम जो
बात है जो उपयुक्त होना वो बहुत जरूरी है कलीसिया में। So we talked about this in lifestyle evangelism, हम being लोग- relevant to the people who you're ministering to. और हम लोगों ने जीवन शैली सुसमाचार जब पढ़ रहे थे उसके बारे उस समय बात किया था कि उपयुक्त रहना कितना जरूरी है जब लोगों के बीच में सेवकाई करते हैं। If I'm ministering in a village, my preaching will be different. और अगर हम गांव में प्रचार कर रहे हैं तो मेरा प्रचार होगा वो अलग होगा। If I'm preaching in a town, my ministry or my sermons will be different. अगर मैं शहर में प्रचार कर रहा हूं तो मेरी सेवकाई या मेरे जो संदेश होंगे वे अलग होंगे। If I'm ministering in a city, it will be different. और अगर मैं एक बड़े शहर में कर रहा हूं तो वह अलग होगा। If I'm ministering to youth, it's different. अगर मैं युवाओं के मध्य कर रहा हूं तो ये अलग होगा। If it's to young couples, it's different. और एक जो युवा विवाहित हैं उनके बीच में ये अलग होगा। If it's older couples, it's different. और जो काफी वृद्ध विवाहित हैं या कपल है उनमें से उनके पास दूसरा होगा। Right? So we be relevant to the people we are ministering to. और जिनके बीच में हम अपनी सेवकाई कर रहे हैं उनके बीच में हमें युक्तिपूर्ण होने की बहुत जरूरत है। But we must not compromise. लेकिन हमको समझौता नहीं करना चाहिए। Just because the youth nowadays like, they like phones and they're always on, Facebook, Instagram, and all, doesn't mean I should not correct them. और मान लीजिए कि अगर हमारे जो युवा लोग होते हैं वह हमेशा फेसबुक में फोन में रहते हैं, इंस्टाग्राम में रहते हैं, इसका मतलब नहीं होता कि हम उनको प्रचार के दौरान उसी के बारे में बात करें। I will correct them, but I will also encourage them. और हमको उनको सिखाएंगे और उनको हम उत्साहित भी करेंगे। Right? If I'm ministering to older people, I must ensure that I'm kind and be very patient to them. अगर हम मान लीजिए कि वृद्ध लोगों के बीच में अगर सेवकाई कर रहे हैं तो उनके बीच में दया करके दया से सेवकाई करना बहुत जरूरी है। Right? So these are the three things: mission, और ये तीन बात है, जैसे कार्य, evangelism, discipleship. सुसमाचार प्रचार करना और चेले बनाना। The message जो संदेश is the gospel, वह एक सुसमाचार है, and the method और जो तरकीब है is being pure, being relevant, और जो है शुद्ध रहना, युक्तिपूर्ण रहना, and in demonstration of the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा का दिखाया जाना। Okay, let's get into chapter 3. आइए हम अध्याय 3 में जाएंगे। Now, when the local church was formed, जब स्थानीय कलीसिया को बनाया गया in the book of Acts, प्रेरितों के काम में, now they didn't know that they are called a church. और वे नहीं जानते थे कि उनको एक कलीसिया करके बुलाया गया। Peter did not know, okay, now this is called church. पतरस ये नहीं जानता था कि अब यह एक कलीसिया है। Only after many years, the believers in Antioch were called Christians. और बहुत सालों के बाद जो विश्वासी एंटियोक में थे उनको कलीसिया करके बुलाया गया। But when there are people, लेकिन जब लोग होते हैं and when it's an organization, और जब ये एक संगठन होता है we must have a structure. तो हमको एक बनावट की जरूरत होती है। Now, let's look at the case study on the first church in Jerusalem. और आइए हम देखते हैं एक केस स्टडी को जो पहला कलीसिया था यरूशलेम का, उसमें Now, we know the story, right? In the entire world, there was only one church, that is in Jerusalem. और हम जानते हैं उस कहानी को कि इस पूरे संसार में एक ही कलीसिया था जो यरूशलेम में था। So Peter was the initial leader of the church. और जो प्रारंभिक अगुवा था वह पतरस था। Now, how do we know Peter was the leader? Because he is the one who stood up and said, everyone, what you're seeing now is God pouring out the Holy Spirit. और जो वही था जो खड़ा हुआ कहा कि जो तुम देख रहे हो वह परमेश्वर जो पवित्र आत्मा के द्वारा लाया गया है। So he has become the leader of the church. तो वह कलीसिया का अगुवा बन गया। What is Peter? पतरस क्या है? What's his job? उसका काम क्या है? What is Peter's job? पतरस का काम क्या है? मछुआरा था ना क्या? मछली मछली पकड़ता था। What is Peter's job? जो पेशा क्या था पतरस का पेशा? Fisherman. He was a fisherman. वह एक मछुआरा था। Right? He will catch bangda, fry and eat. वह बांगड़ा मछली को पकड़ के भून के खाता था। But when God called him, he had no structure. He had no idea what to do. और जब परमेश्वर ने उसको बुलाया तो उसके पास कोई दिशा निर्देश नहीं थी, वो बनावट नहीं थी। Imagine this, there are
3,000 people sitting in the church. और this आप place. आप कल्पना कीजिए कि इस जगह पे 3,000 लोग बैठे हुए थे Now Peter is the leader of that, और पतरस उस जगह का अगुवा है and he had to come up with some structure and organize how the church is going to function. और उसको एक प्रकार के जो बनावट होते हैं इस संस्था के या प्रशासन को लेकर आना था So over time, many leaders were raised up. और फिर समय के दौरान बहुत सारे अगुवों को खड़ा किया गया Peter moved later on to Judea, and James, the brother of Jesus, becomes the leader of the church. और In पतरस को यूदिया में जाना पड़ा यहूदा में जाना पड़ा लेकिन जेम्स जो यीशु का भाई था उस कलीसिया का अगुवा बना So what happened? तो क्या As हुआ time went by, और जैसा समय बीतता गया leaders were raised up. तो वो अगुवाओं को खड़ा किया गया There were deacons. फिर वहां पे डिकन्स हुए Deacons were basically leaders who would do two things. और डिकन्स वे थे जो दो बातों को करते थे They would look at the organization structure, वह एक प्रशासन के बनावट को देखते थे but they would also do the ministry. और वे है सेवकाई भी करते थे Right? So, for example, now उदाहरण के रूप में one of the ministries that I look after is life group ministry. तो एक सेवकाई है जिसको मैं देखभाल करता हूँ वह है लाइफ ग्रुप मिनिस्ट्री Right? जीव समूह सेवकाई And so I have to ensure that every place in Bangalore has a life group. तो मुझे यह सुनिश्चित करना है कि जो हर एक जगह है बैंगलोर में वहां पर एक लाइफ ग्रुप हो So I have to look at the map and I have to say, okay, here there's no life group. We have to find a leader. तो हमको यह देखना पड़ता है कि अरे यहाँ पे तो कोई लाइफ ग्रुप नहीं है तो हमें एक अगुवा को देखना पड़ेगा Right? So first I'll choose the place, पहला फिर मैं जगह को देखूंगा and then I will see who can choose a leader to lead that cell group or life group. तो फिर मैं वहां पे गृह कलिसिया जो लाइफ ग्रुप होती है वहां को उसको अगुवाई करने के लिए मैं एक अगुवा को चुनूंगा So the same way, उसी प्रकार the church in Jerusalem started raising up many leaders. और जो यरूशलेम की कलिसिया थी वे बहुत अगुवों को खड़ा करना शुरू किए Right? So these leaders went to different places and planted smaller churches. और ये अगुवे अलग अलग जगह में गए और उन्होंने छोटी कलिसिया चलाना शुरू किया So they would look after the administration और फिर वहां के जो प्रशासन है उसका काम का देखभाल करते थे and look at the ministry of the word. और फिर वचन की सेवकाई को भी देखभाल करते थे Right? They were called deacons. तो उनको डीकन्स कहा जाता था Right? Some of them were Phoebe. Some women deacons were there. और उसमें से कुछ थी जो टीबी थी जो महिला डीकन थी So deacons engage in spiritual ministry and also administrative work. और जो डीकन्स होते थे वह आत्मिक सेवकाई में और जो प्रशासनिक कार्य हैं उनमें भी अपने आप को वो युक्त करते थे Example, Philip, जैसे उदाहरण के रूप में फिलिप Stephen. स्टीफन What was Stephen doing? He was doing serving the food, administration work. और स्टीफन क्या कर रहा था वह भोजन परोस रहा था But he वह was also प्रशासनिक काम कर रहा he था was also doing the ministry. और वह सेवकाई भी कर रहा था So there are two roles there. तो वहां पे दो जो कार्य हैं वो दिए गए थे So those who were deacons in the church in Jerusalem began to go out and plant many other churches. और जो लोग यरूशलेम में वो सारे जो डीकन्स थे वे अलग जाकर दूसरे कलीसियाओं का रोपण करना शुरू कर दिया Now, after that, there was the emergence of elders in the church. और उसके बाद फिर प्राचीनों का आना शुरू हुआ Now, elders was not because, okay, you're 80 years old, you become an elder. No. तो एल्डर्स या प्राचीन का मतलब ये नहीं कि आप 80 साल के हो गए तो आप एक प्राचीन हो गए हैं नहीं Elders were basically people who are matured in Christ. और प्राचीन वो होते हैं जो मसीह में बहुत परिपक्व होते हैं Right? Now, remember, they are new believers. जैसे याद कीजिए जैसे नए विश्वासी They don't have Matthew, Mark, Luke, John. There's no New Testament. अब जैसे देखिए उनके पास मत्ती मार्क यूहन्ना ऐसा कुछ नहीं था But they were matured. They understood. They very quickly gained knowledge. और वे बहुत परिपक्व थे वे बहुत जल्दी बातों को सीख लेते थे Right? So the church in Jerusalem raised up many elders. और जो यरूशलेम की कलीसिया थी वो बहुत सारे प्राचीनों को वहां पर उसका उदय हुआ Right? So what would they do? They would ensure that everything in terms of ministry is going well in the church. और वह यह सुनिश्चित करते थे कि कलीसिया में जो सेवकाई हो रही है वे सब अच्छी तरह से चल रही है
They had spiritual authority over the believers. और उनका आत्मिक अधिकार था विश्वासियों के ऊपर, Right? They were like spiritual leaders in the church. और वे कलीसिया में एक आत्मिक अगुवे के रूप में थे। Like how now we have youth leader, worship leader, men's leader, women's leader, all of that. जैसे कि आज हमको जैसे युवाओं का अगुवा, पुरुषों का अगुवा, महिलाओं का अगुवा और आराधना के दलों का अगुवा होता है, उसी प्रकार। So during those days, they were called elders. और उन दिनों में उनको प्राचीन करके बुलाया जाता था, And these elders would help out in the ministry. और ये जो प्राचीन थे वे सेवकाई में मदद करते थे। So for example, Peter is ready on Sunday to preach. और जैसे उदाहरण के रूप में पतरस तैयार है रविवार को प्रचार करने के लिए, There are maybe 2,000 people sitting. और हो सकता है कि लगभग 2000 लोग बैठे हैं सुनने के लिए। The elders will go and say, okay, you sit here. I will like, if you have anything, let me know, I'll help you. और जो प्राचीन होते थे वो कहते थे कि तुम यहाँ पे बैठो, अगर तुमको कुछ मदद चाहिए तो मुझसे, मैं बताऊंगा तुमको If you have समझाऊंगा। any prayer request, you come to me, I will pray for you. अगर तुम्हारे पास कोई प्रार्थना का विषय है तो तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा। They can't go to Peter for everything. वे पतरस के पास सब चीजों के लिए नहीं जा पाते थे। My brother is not well, pray for my brother. They can't do that. मेरे भाई बीमार है, आप मैं चाहता हूँ उसके प्रार्थना करें, तो ये पूरा नहीं, ऐसा नहीं कर सकते थे। There's a threefold role of an elder. और 3 प्रकार का जो कार्य होता है, नेतृत्व होता है, एक प्राचीन का, Spiritual maturity, एक आत्मिक परिपक्वता, spiritual ministry. आत्मिक सेवकाई, That is what? Get into God's word, learn about the word, doctrine, teaching, learn about the Holy Spirit, minister in signs and wonders. तो उसका मतलब क्या कि परमेश्वर के वचन में अंदर जाए, उसको सीखे, उसकी सेवकाई करे, परमेश्वर के वचन की सेवकाई करे, परमेश्वर के सिद्धांतों को जाने। And then spiritual oversight. That means he has to guard the sheep, protect them from those who are trying to bring persecution or hurt upon them. और अगर उस और भी रखवाली करना उन भेड़ों का जो जिनकी वो रखवाली करते थे, उनको किसी प्रकार के सताव से या किसी अन्य बातों में जो उनको हानि करती थी उससे बचाना। Then later on we see Acts 10, 11 onwards, we see the emergence of ministry teams. और फिर हम देखते हैं प्रेरितों के काम 10 के बाद देखते हैं कि जहां पर जो सेवकाई करते थे उनके दल का उदय हुआ। Again, this is the wisdom of God. और यह परमेश्वर का बुद्धि था। Jesus used teams. क्या यीशु ने दल का इस्तेमाल किया? He sent everyone 2 by 2. उन्होंने कहीं भी किसी को भेजा तो 2-2 करके भेजा। So they followed that same example. और उन्होंने उसी उदाहरण का उनको लिया उसने। Paul and Barnabas became a team. और पौल और बरनबास एक दल बन गए। Right? Paul and Titus became a team. पौलुस और तीतुस भी एक दल बन गए। Timothy and Titus became another team. और तिमुथियुस और तीतुस भी एक दल बन गए। Luke, Timothy and Titus became one team later on. लूका, तिमुथियुस और तीतुस ये भी एक दल बन गए बाद में। Peter, James became a team. और पतरस और याकूब भी बन गए एक दल बाद में। As the churches started to grow and scattered around, और जैसा कि कलीसिया बढ़ना शुरू हुआ और बिखरना शुरू हुआ, there were teams that were formed. और कुछ दलों को बनाया गया। And then later on, और उसके बाद in Acts chapter 11, we see the emergence of senior leaders and pastors. और फिर प्रेरितों के काम में हम देखते हैं कि वहां पर एक वरिष्ठ अगुवे और पासवानों का उदय हुआ। Timothy was given leadership over the elders of the church. और तिमुथियुस को नेतृत्व बनाया गया कि जितने भी प्राचीन हैं उनकी अगुवाई करने के लिए कलीसिया में। Right? So he was chosen to be a pastor. तो उसको चुना गया एक पासवान बनने के लिए। Of course, before that, Paul writes in Ephesians 4, he says one of the spiritual functions is that of a pastor. और पौलुस लिखता है कि जो आत्मिक कार्य क्या है एक पासवान का। Now remember, they don't know all these things. We know it. देखिए, आप जानिए कि वे इन सब बातों को नहीं जानते, लेकिन हम जानते हैं। So we must think like, how they were thinking. तो हमको सोचना चाहिए उस प्रकार से जैसे वे सोचते थे। They didn't know anything. वे कुछ नहीं जानते थे। But all of this came through the wisdom of God. और ये सारी बातें आई या सीखे गए परमेश्वर के बुद्धि के द्वारा। Right? Okay, we'll take a break and we'll come back. ठीक है, हम एक ब्रेक लेंगे और फिर वापस आएंगे।